हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जो है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर निबंध कैसे लिखना है इसके बारे में बातें करने वाले हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को आपको शेयर करने हैं। सबसे पहले आपको जो है निबंध की रूपरेखा तैयार करनी होती है। कौन सा जो पॉइंट है आप निबंध में लिखने वाले हैं उनको जो है उन पॉइंट्स को जो है रूपरेखा बना करके आपको लिखना होता है। तो इसमें हम जो है देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद है विद्यार्थी जीवन का अर्थ है, फिर है अनुशासन का अर्थ, उसके बाद है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, फिर है अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम और अनुशासन अपनाने के उपाय, और अंतिम में निष्कर्ष या फिर इसको उपसंहार भी आप लिखते हैं। चलिए अब एक एक करके हम इसको समझते हैं और इसी तरीके से आपको इसको को जो है लिखते जाना है। सबसे पहले है प्रस्तावना। तो विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस समय व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास होता है। तो जो विद्यार्थी जीवन है मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, और इसी समय जो है जो व्यक्ति है उसका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास भी इसी समय होता है विद्यार्थी जीवन में। इस अवस्था में जो आदतें और मूल्य अपनाते जाते हैं वही आगे चल करके पूरे जीवन को दिशा देते हैं। विद्यार्थी जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए अनुशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। जो भी विद्यार्थी जीवन है यदि हम उनको जो है सफल और सार्थक बनाना है तो उसके लिए हमको जो है हमारे अंदर क्या होना चाहिए, अनुशासन बहुत ही जरूरी है। बिना अनुशासन के ज्ञान, प्रतिभा और परिश्रम भी व्यर्थ हो जाते हैं। अनुशासन काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और बिना अनुशासन के ज्ञान, प्रतिभा और परिश्रम भी पूरी तरह हो जाता है। इसलिए अनुशासन जो है बहुत ही आवश्यक है। इस तरह आप जो है इसका प्रस्तावना लिखेंगे। अब चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं, विद्यार्थी जीवन का अर्थ, मतलब विद्यार्थी जीवन का क्या अर्थ है। विद्यार्थी जीवन वह काल है जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है और अपने भविष्य की नींव रखता है। इस समय विद्यार्थी सीखने, समझने और स्वयं को सुधारने की प्रक्रिया में होता है। हमारे विद्यार्थी के जीवन का क्या अर्थ होता है, इस समय जो विद्यार्थी है वो सीखता है, चीजों को समझता है, साथ ही साथ स्वयं को भी सुधारने की जो है प्रक्रिया करता है। यह जीवन का सबसे सक्रिय और ऊर्जावान समय होता है। जो विद्यार्थी जीवन है हमारे जीवन का सबसे सक्रिय और सबसे ऊर्जावान समय कहलाता है। यदि इस अवस्था का सही उपयोग किया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। यदि हम हमारे विद्यार्थी जीवन का सही तरीके से उपयोग करें तो बिल्कुल हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। इस तरह आप जो है इसका विद्यार्थी जीवन का अर्थ लिखेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा है अनुशासन का अर्थ है। अब जो है अनुशासन का अर्थ हम जो है समझते हैं विद्यार्थी जीवन के लिए। अनुशासन का अर्थ क्या है, नियमों का पालन करना, समय का सदुपयोग करना और आत्मनियंत्रण रखना। ये सारी चीजें हैं किसका अर्थ है, अनुशासन का ही अर्थ है। हम जो भी नियम है उनका पालन करें, हमारे जो समय है उसका सदुपयोग करें, साथ ही साथ खुद के ऊपर नियंत्रण रखें, आत्मनियंत्रण रखना। ये सारी जो चीजें हैं अनुशासन का अर्थ है। अनुशासन हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाता है। यह हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और जीवन को व्यवस्थित करता है। जो अनुशासन है हमको क्या करता है, जो सही चीजें हैं, जो गलत चीजें हैं उनके बीच जो है अंतर करना हमको सिखाता है। साथ ही साथ अपने कर्तव्य के प्रति हमको जागरूक भी बनाते हैं, उनको जीवन में व्यवस्थित करते हैं। अनुशासन बाहरी दबाव नहीं बल्कि आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। अनुशासन है स्वयं से ही आती है, आंतरिक प्रेरणा से आती है। ये जो है किसी तरीके से बाहरी दबाव से नहीं आता, हमको स्वयं से ही अनुशासित होना पड़ता है। तो इस तरह से हमने अनुशासन के अर्थ को समझ लिया। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मतलब यदि हम विद्यार्थी जीवन में हैं और उसका क्या क्या हम यदि शासन का महत्व पूछा जाए विद्यार्थी जीवन में तो उनको आपको जो है लिखते जाने हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। पॉइंट आप लिखेंगे कि समय प्रबंधन, मतलब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। इसी को पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि समय प्रबंधन। जैसे अनुशासित विद्यार्थी जो है समय का सही उपयोग करता है, वह पढ़ाई, खेल, विश्राम और अन्य गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करता है, जिससे वह उसका जो जीवन है संतुलित रहता है। जैसे समय प्रबंधन, जो अनुशासित विद्यार्थी है वो अपने समय को जो है बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग करता है। पढ़ने के टाइम पढ़ाई करेगा, खेलने के टाइम वो जो है खेलेगा, सोने के टाइम वो जो है सोएगा, और जो भी अन्य गतिविधि करेगा वो जो है बिल्कुल टाइम टेबल में अपने समय को प्रबंधित करते, समय को निर्धारित करके करता है, जिससे उसका जो जीवन है बिल्कुल संतुलित रहता है। तो ये आपका विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है। सबसे पहला आपका समय प्रबंधन। दूसरा है चरित्र निर्माण। अनुशासन से जो है ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य और जिम्मेदारी जैसे गुण जो है विकसित होते हैं। अनुशासन में क्या बोला गया है, ईमानदारी, परिश्रम, धैर्य, ये सारे जो गुण है वो विकसित होते हैं अनुशासन से ही। ये गुण एक अच्छे नागरिक के निर्माण में सहायक हैं, और ये सारे गुण मिलकर के एक अच्छे जो नागरिक है
उसके निर्माण में जो है सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है अगला लक्ष्य प्राप्ति, मतलब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, यदि हम रहते हैं, अनुशासित रहते हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति में वो हमारी क्या भूमिका निभाता है, इसको आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है, जो विद्यार्थी अनुशासित होता है वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है, नियमित अध्ययन और अभ्यास से वह सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे बिल्कुल आप जो है अनुशासित हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं और अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर रहे हैं, तो आपको जो सफलता है बिल्कुल मिलती है। नियमित आप क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं चीजों का, तो सफलता जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति में भी जो हमारा अनुशासन है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है आत्मविश्वास में वृद्धि। अब इसमें क्या है, अनुशासन से कार्य समय पर पूरे होते हैं, जिससे विद्यार्थी का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर पाता है। यदि अनुशासन में आप रहते हैं तो बिल्कुल आप जो है, आपका जो सारा जो कार्य है समय पर पूरा हो जाता है। जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है तो उसके अंदर का आत्मविश्वास आपको जो है बिल्कुल देख के ही पता चल जाता है, जो अनुशासित विद्यार्थी रहता है वो। और कोई भी कठिन परिस्थिति हो उसका जो सामना है बिल्कुल आराम तरीके से अच्छे से वो जो है कर लेता है। तो आत्मविश्वास में भी वृद्धि अनुशासन से हो जाती है। तो इस तरह आप जो है क्या लिखेंगे, इन सभी पॉइंट्स को आप लिखेंगे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को। चलिए अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, अनुशासनहीनता के दुष्परिणाम। यदि आप अनुशासित नहीं है अपने विद्यार्थी जीवन में या किसी भी क्षेत्र में, तो अनुशासनहीनता के क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको भी आप इसको लिखना है। जैसे अनुशासनहीन विद्यार्थी जो है आलसी, असंयमी और लक्ष्यहीन हो जाता है। समय की बर्बादी, पढ़ाई में पिछड़ना और गलत आदतों का शिकार होना इसके प्रमुख परिणाम है। यदि आप अपने जीवन में अनुशासित नहीं है तो ये सारी जो चीजें हैं इन सब का जो है शिकार आप हो सकते हैं। जैसे अनुशासित जो विद्यार्थी है, अनुशासनहीन जो विद्यार्थी है क्या करता है, बहुत ज्यादा आलसी होता है, असंयमी होता है और साथ ही साथ अपने अच्छे से वो जो है इधर उधर चला जाता है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा वो जो है समय बर्बाद करेगा अपने इधर उधर घूम करके, बिना वजह वो जो है बातों में पढ़ करके, पढ़ाई में वो जो है पीछे हो जाता है। साथ ही साथ गलत जो आदतें हैं उसका भी शिकार वो जो है हो जाता है यदि आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो। इससे न केवल विद्यार्थी का भविष्य खराब होता है बल्कि समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आप अनुशासन नहीं है यदि आपके अंदर, तो आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो भी खराब हो सकता है, आपके अंदर जो है गलत आदतें भी पड़ सकती है और ये जो है समाज पर भी एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। तो बिल्कुल आपको जो है बिल्कुल अनुशासित रह करके अपना विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई करते रहना है। फिर है अनुशासन अपनाने के उपाय। इन उपायों को आपको जो है एक एक करके लिखते जाने हैं। आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा आप डील भी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यदि आपको अनुशासन अपनाना है तो आप कैसे इसका पालन करेंगे। समय सारणी बना करके उसका पालन करना। आप जो है अपना समय सारणी बनाते हैं और उसको जो है बिल्कुल दृढ़ता से आपको जो है पालन करना है। यही क्या है, अनुशासन अपनाने का उपाय है। दूसरा, नियमित अध्ययन की आदत डालना। थोड़ा थोड़ा करके जो है आपको रोज रोज पढ़ते जाना है। फिर है गुरुजनों और माता पिता के मार्गदर्शन का पालन करना। जो भी आपके टीचर बताते हैं, जो भी आपके माता पिता बता रहे हैं, उनके मार्गदर्शन का आपको जो है पालन करना होता है। फिर है आत्मनियंत्रण और आत्म मूल्यांकन करना। कहाँ पर आपको जो है कमी लग रही है, पर आपने जो है गलती की है, तो उनको आपको जो है बिल्कुल देखते रहना, मूल्यांकन करते रहना है और उसमें जो है सुधार करते जाना है। फिर है अच्छे मित्रों का चयन करना। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके मित्रों का चयन जो है आपको बिल्कुल, और अपने आसपास के लोगों का जो चयन है बिल्कुल अच्छे से आपको करना चाहिए। क्यों, जो हमारी संगति है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, इसलिए आपको जो है अच्छे मित्रों का चयन करना चाहिए। इन उपायों से विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। तो यदि आप इन उपायों का पालन करते हैं तो बिल्कुल आप अपने जीवन में अनुशासन ला सकते हैं। और अंतिम में आप लिखेंगे निष्कर्ष या फिर उपसंहार भी इसको लिख सकते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि विद्यार्थी जीवन और अनुशासन एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल ये जो है एक दूसरे के पूरक हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। अनुशासन के बिना विद्यार्थी जीवन में दिशाहीन हो जाता है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है तो वह न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि आप बिल्कुल अपने जीवन में अनुशासित हैं तो हर क्षेत्र में आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ विद्यार्थी जीवन की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यदि आप जो है बिल्कुल अनुशासित हैं तो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, आप हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं यदि आपके अंदर अनुशासन है तो। इसलिए हर विद्यार्थी को अनुशासन को अपना आदर्श बनाना चाहिए। तो हर विद्यार्थी को जो है अनुशासित रहना चाहिए और आसान में रह करके अपना जो पढ़ाई है वो करना चाहिए। तो इस तरह से आप इसका जो है उपसंहार लिखेंगे और यहीं पर आज का हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है। हमने बहुत अच्छे तरीके से विद्यार्थी जीवन और अनुशासन पर आप निबंध कैसे लिखना है इसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है
और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।